जेडीयू के दावे से बीजेपी बैकफुट पर, नीतीश को मनाने में जुटे नड्डा। नीतीश ने बढ़ा दी अपनी डिमांड, बीजेपी के लिए बढ़ गई परेशानी। एनडीए की लड़ाई पर इंडिया गठबंधन की नजर। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है और अब उसे अपनी ऊंचाई का एहसास हो रहा है। और जब सत्ता का ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया तो बीजेपी को 10 साल बाद सहयोगियों की जरूरत महसूस हो रही है। 10 साल तक जिन सहयोगियों की तरफ बीजेपी ने देखा तक नहीं था, आज वो उसे आंख दिखा रहे हैं, मजबूती से बार्गेनिंग कर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुश हैं, टीडीपी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के अगले सीएम चंद्रबाबू नायडू भी खुश हैं। उनकी खुशी का कारण जीत के साथ बीजेपी का बहुमत से दूर हो जाने में छुपी हुई है। ये दोनों नेता अपनी खुशी छिपा नहीं रहे हैं। 10 दिन पहले बुझे दिखने वाले चेहरे चमकने लगे हैं, तो अब बीजेपी नेताओं के चेहरे की चमक धूमिल हो गई है। जेडीयू नेता नीतीश कुमार राजनीति के पारखी हैं और अब वह न केवल बिहार में हम भाई हैं, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई संकट नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ भी परेशानी नहीं आएगी। सम्राट चौधरी तो समय की धार समझते हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों ने अभी से 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा तक कर दी है। मजे की बात यह है कि चिराग के व्यवहार में बदलाव है, लिहाजा अब दिल्ली में नीतीश अपने स्टाइल में इस बार हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। नीतीश के चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है, पीएम मोदी के सामने झुक भी रहे हैं, लेकिन संकेतों में धमकी भी दे रहे हैं। अगर इस बार हमारी मांग नहीं मानी गई तो कुर्सी भी खींच सकते हैं। नीतीश ने अपने पार्टी के महासचिव केसी त्यागी के जरिए बीजेपी को सख्त मैसेज भी दे दिया है। त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया, उधर से हमारे पास बड़ा ऑफर है। वैसे जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल से हुआ तो उन्होंने इसे हंसकर टाल दिया, लेकिन कांग्रेस नेताओं की हंसी ने बता दिया कि नीतीश कुमार उनके रडार पर हैं। बातचीत चल रही है। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश की मुलाकात को कोई अचानक हुई घटना नहीं था, बल्कि इसका प्लान पहले से ही तैयार किया गया था। और केसी त्यागी ने जो कहा उससे एक बात तो साफ है कि जेडीयू और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही है। गैंग नीतीश के पाले में है, फैसला उन्हें लेना है और नीतीश उस समय खुद को भी तौल रहे हैं, देख रहे हैं कि उनकी भविष्य की राजनीति के लिए कौन सा कदम फायदेमंद रहेगा। वो बहुत सोच समझकर फैसला लेने वाले हैं, लेकिन एनडीए छोड़ने से पहले वो इसके लिए ग्राउंड भी तैयार कर रहे हैं। बीजेपी को संदेश दे दिया है कि बड़ी कुर्सी इंतजार कर रही है, अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती तो पलटी मारने में देरी नहीं लगाएंगे। वैसे भी नीतीश कुमार का इतिहास पलटी मारने का रहा है, ऐसे में वो एक बार फिर से पलटी मारेंगे, इस संभावना ने बीजेपी को डरा के रखा हुआ है। वैसे बीजेपी को डराने वाले अकेले नीतीश कुमार ही नहीं, बल्कि एनडीए के दूसरे सबसे बड़े दल टीडीपी ने भी मोदी सरकार की परेशानियों को बढ़ा दिया है। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एनडीए की बैठक में ही उन्होंने सबकी सरकार राष्ट्र हित राज्य हित में संतुलन सामाजिक सद्भाव का मंत्र देकर साफ कर दिया है कि वो पुराने हार्ड बर्गर हैं, वो यथार्थ पर बात करते हैं। वाजपेयी के जमाने में भी ऐसे ही थे, तभी तो जीएमसी बालयोगी लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। इस बार भी उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद मांग लिया है। बीजेपी इस पद को अपने पास रखने की कोशिश में है, क्योंकि 10 साल तक जिस तरह से सदन चलाया गया, संक्षिप्त चर्चा के सहारे या फिर बिना चर्चा के ही विधेयकों को लोकसभा से पास कराया गया, उसके लिए जरूरी है कि लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का ही हो। दूसरा, इस बार बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन एक बात तो सच है कि इस बार ऊंट हकीकत में पहाड़ के नीचे है।